हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। दोस्तों, आज तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपको फायदा दे जाएगी। सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ है। इसके साथ ही कई सारे नए बदलाव और नए अपडेट भी आए हैं जो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आपकी जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड। जानिए क्या है भू आधार और इसके फायदे क्या होंगे। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या यानी भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के लिए डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। देखिए, भू आधार है क्या। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यानी ULPIN के नाम से जाना जाएगा। इससे भूमि की पहचान की संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण और स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोस्तों, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर अब फायदा मिलेगा। फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान किया है। बजट 2024 में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर बड़ा फायदा होगा। वित्त मंत्री ने रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में नए पदों पर भर्ती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलान। लापरवाही पर एक्शन भी होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। नवनिर्मित अस्पतालों में नवीन पदों पर भर्ती की जा रही है। लापरवाही बरतने पर एक्शन होगा। ब्रजेश पाठक के पास ही यूपी का स्वास्थ्य विभाग है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित 50 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय विजयनगर, गाजियाबाद और साथ ही बांसगांव, इन सभी जगहों पर भर्ती होनी है। यूट्यूबर एल्विस यादव नए विवाद में फंस गए हैं। विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में प्रतिबंध तोड़ने का आरोप लगा है। जांच का आदेश हुआ है। यूट्यूबर एल्विस यादव नए विवाद में फंस गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन करने के दौरान रेड जोन के प्रतिबंधित इलाके में फोटोग्राफी की है। उनकी फोटो वायरल हुई है तो खलबली मच गई। वही जीरोधा में अब फ्री में ओपन कर सकते हैं अकाउंट। कंपनी ने अकाउंट ओपनिंग फीस हटाई है। भारत में 6 साल में 5 गुना बढ़ गए हैं डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जीरोधा में अब इन्वेस्टर फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कंपनी ने बीते दिन बुधवार को कहा कि अब भारत में रहने वाले निवेशकों से डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने कहा अकाउंट ओपन करने की ऑन बोर्डिंग प्रोसेस अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। इसलिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि पहले डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आधार के जरिए ई-साइन करने की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस था। इसलिए कंपनी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लेती थी, जो अब नहीं लेगी। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का मुनाफा 7% बढ़ गया है। अप्रैल जून तिमाही में आय 3.33% बढ़कर 4813 करोड़ हो गया। कंपनी का शेयर 2.5% तक गिरा है। तो बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। 3 दिन में सोना 5000 सस्ता हो गया। चांदी 6400 रुपए तक सस्ती हो गई। गोल्ड के दाम आज 974 रुपए घटे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, 69,194 का 10 ग्राम गोल्ड बिक रहा है और 1 किलो चांदी 81,800 के करीब पहुंच गई है। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी हटने के बाद 3 दिन में सोना 5000 रुपए और चांदी 6400 रुपए तक सस्ती हो गई है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में बम्पर गिरावट हुई है। बजट के 2 दिन बाद यानी 25 जुलाई को सोना 974 रुपए गिर गया, 68,177 रुपए आ गया। 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए की गिरावट आई थी। बाकी आप यहां पर 22 जुलाई से 25 जुलाई का रेट में जो गिरावट हुई है उसे देख सकते हैं। वही मानसून सत्र में निशिकांत दुबे बोले, बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही है। झारखंड में आदिवासी 10% कम हो गए। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं। संसद में मानसून सत्र का गुरुवार 25 जुलाई को चौथा दिन था। दोनों सदनों के बजट में बहस जारी है। झारखंड के गोड्डा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, संविधान खतरे में है। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं और साथ ही दलितों की बात करते हैं और आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन लगातार बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। शीशे कंप्यूटर तोड़े हैं, कर्मचारियों को पीटा है, गुठली पर विवाद हुआ है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। पंप कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, शीशे कंप्यूटर तोड़ दिए। वजह सिर्फ इतनी थी कि पंप कर्मी ने आम की गुठली फेंकने से मना कर दिया था। यह सुनते ही कांवड़िये मारपीट पर उतारू हो गए। पहले गाली गलौज की, फिर लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया।
तो कानपुर में मिलने लगे हैं चिकन पॉक्स के मरीज। हैलट में डॉक्टरों को किया गया है अलर्ट, लक्षण दिखने पर मरीज हो जाए आइसोलेट। यूपी के कई जिलों में चिकन पॉक्स के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सचेत हो गया है। वहीं डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लक्षण दिखने वाले मरीजों को आइसोलेट करने को भी कहा गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर DP शिवहरे ने बताया, ये रोग एक प्रकार का वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण फैलता है। इसके होने से मरीज के पूरे शरीर पर दाने और छाले पड़ जाते हैं। तो यूपी पुलिस रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दी है। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त रहेगा। यूपी पुलिस रद्द की गई सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सिपाही भर्ती की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। STF जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिलहाल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूट्यूबर एल्विस यादव ने काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में फोटो क्लिक कराई है। पुलिस से शिकायत हुई है। ED की पूछताछ के बाद टीम संग पहुंचे थे। वही योगी बोले, सबूत के साथ करे ऑफिसर की शिकायत, एक्शन लेंगे। विधायकों को नसीहत मिली है, जनता से संपर्क टूटा, न जीत पक्की और न टिकट मिलेगा। दोस्तों, सीएम योगी ने बुधवार को बरेली और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विधायकों की अधिकारियों के न सुनने की शिकायत पर योगी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी सुन नहीं रहा तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करे, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। तो लाल निशान लगाने की कमेटी करेगी जांच। सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। कुकरेल नदी के किनारे बसे कॉलोनियों को गिराया जाना था। जी हां दोस्तों, लखनऊ के रहीम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और खुर्रम नगर और साथ ही अबरार नगर के मकानों को लाल निशान लगाने के मामले में जांच शुरू हो गई है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी अपर सचिव, संयुक्त सचिव के अलावा इंजीनियर भी शामिल हैं। योगी सरकार का नेम प्लेट विवाद पर क्या होगा जवाब? लखनऊ दिल्ली के टॉप वकील रास्ते तलाश रहे, सीएम योगी खुद ले रहे हैं रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर यानी 22 जुलाई को कोर्ट ने यूपी सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। इसके बाद सवाल उठने लगा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी का स्टैंड क्या होगा। कोर्ट ने अपनी पक्ष मजबूती रखने के लिए सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है, कोर्ट के आदेश को कैसे चैलेंज करेगी। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी है। योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान, कैसे मिलेगा कितना रिजर्वेशन। यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द ही रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नजाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है। संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाले भर्ती में आरक्षण का मसला विधानमंडल की समिति ने उठाया था। इसके बाद से यह तूल पकड़ लिया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। शासन और सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि उपचुनाव से पहले संविदा और आउटसोर्स से होने वाली भर्ती SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। विधानसभा में विधेयक पास हुआ, सदन में विपक्ष का वॉकआउट हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 साल से 10 साल की सजा होगी, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। तो बिग बॉस 18 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विनर दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम पहले कंफर्म कंटेस्टेंट होंगे। सलमान खान ही शो को होस्ट करेंगे। टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस जल्द ही 18वें सीजन के साथ लौटने वाला है। सलमान खान की होस्टिंग शो का अहम हिस्सा है। हालांकि बीते कई दिनों से रिपोर्ट थी कि सुरक्षा के मद्देनजर सलमान बिग बॉस 18 होस्ट नहीं करेंगे। अब ताजा रिपोर्ट की माने तो सलमान खान होस्ट करेंगे। वहीं इसी के साथ शो की प्रीमियम डेट और कंटेस्टेंट के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बिग बॉस खबरी के मुताबिक बिग बॉस 18 का प्रीमियम 5 अक्टूबर शनिवार को होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पहला कंटेस्टेंट कंफर्म हो गया है। विनर दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम पहले कंटेस्टेंट होंगी। वह दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन भेजा। बीजेपी नेता ने हिंसक और अभद्र ट्रोल कहे जाने पर राठी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य लोगों को समन भेजा है। यह समन भाजपा की मुंबई यूनिट के प्रवक्ता सुरेश करमसी नकुआ की तरफ से दाखिल मानहानि केस के मामले में जारी किया गया है। नकुआ का कहना है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अभद्र ट्रोल कहा था।
तो 80 करोड़ की बैंक जमा और डीमेट होल्डिंग फ्रीज हो गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन है। जी हां दोस्तों, ईडी ने एक अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 80 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बैंक जमा और डीमेट होल्डिंग को फ्रीज कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर निवेशकों ने 500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। ईडी ने इसकी जानकारी दी है। 1000 करोड़ से ज्यादा इसका मुनाफा कमाया गया था। 80 करोड़ की बैंक जमा और डीमेट होल्डिंग फ्रीज हो गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय का ये सख्त एक्शन है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।